हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम स्टार्ट करने वाले ऑड मैन आउट, राइट। इससे बच्चों 10 मार्क के क्वेश्चन आपको मिलता है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चनों को, चलिए आज हम देखेंगे। तो देखो इसमें दो चीज़ ध्यान देने वाली बात होता है। ऑड मैन आउट इज द प्रोसेस और ऑब्जेक्ट इनटू अ ग्रुप एंड देन फाइंडिंग द डिफरेंट ऑब्जेक्ट थिंग्स दैट डज नॉट बिलोंग्स टू अ ग्रुप। मतलब इसमें क्या हुआ बच्चों कि चार आपको ग्रुप दिए जाते हैं और चार ग्रुप में क्या होता है बच्चों कि एक ग्रुप जो होता है ना वो सबसे अलग होता है, वही आपको क्या करना होता है, ढूंढना पड़ता है, राइट। तो कह रहा है in this chapter we deal with questions have a set for figures out of the except one is alike। वही बात कह रहे हैं कि इस क्वेश्चंस में यानी इस चैप्टर में आपको चार ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें से एक जो है वो अलग होता है, सबसे अलग होता है, वही आपको ढूंढने होंगे। और बाकी जो थ्रीज होते हैं ना उसमें कह रहा है कि कॉमन फीचर्स होता है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एंड यू हैव टू सेलेक्ट द एक्सक्लूसिवली डिफरेंट फिगर फ्रॉम द सेट। तो उस सेट से कैसे सब अलग होंगे उन बातों को आपको डिस्कस करना है। और इसमें क्वेश्चन किस पेज पे रहेंगे बच्चों, इन दिस चैप्टर द चेंज इन द फिगर बेस ऑफ द फॉलोइंग टाइप बेस्ड ऑन फॉर्मेशन पे रहेगा बच्चों। उसके बाद क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन रिलेशंस ऑफ टू एलिमेंट्स पे रहते हैं, बेस्ड ऑन मेथड ऑफ राइटिंग पे रहते हैं, बेस्ड ऑन नंबर्स ऑफ साइड्स पे मिलेंगे आपको, बेस्ड ऑन डिफरेंट एलिमेंट्स पे मिलेंगे, बेस्ड ऑन रियल इमेज पे बनेंगे, बेस्ड ऑन पोजीशन पे मिलेंगे एंड बेस्ड ऑन रोटेशन। तो ये जो आपको बच्चों आप देख पा रहे हैं 8 तरीके हैं, 8 तरीके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर में, राइट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस है, राइट। इस क्वेश्चनों को थोड़ा सा अच्छे से आपको समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में क्या कैरेक्टर्स हैं, कैसे आपको फील करना है। तो देखिए कैसे समझा जाता है इस तरह के क्वेश्चन को। अब आप देखो यहाँ पे क्या, एक छोटा सा ट्रायंगल है इसके अंदर। तो इस ट्रायंगल में कितने साइड्स है, 1 2 3 साइड्स है। तो आउटर साइड में क्या है, 1 2 3, तो इसमें 3 साइड्स है, तो आउटर साइड भी 3 क्या है बच्चों, सर्कल्स है। अब इसमें देखिए आप यहाँ पे 1 2 3 4 है, राइट। 4 क्या है, 4 लाइन सेगमेंट है। और इसमें सर्कल कितने, 1 2 3, इसमें 3 है, तो इससे ये अलग है। चलिए इसको देख लेते हैं, 1 2 3 4, इसमें कितने 4 लाइन सेगमेंट है। तो अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, अच्छा इसमें 4 है लाइन सेगमेंट, तो 4 सर्कल्स है। इसमें देखिए, तो यानी आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, इसमें कितने हैं बच्चों, 3 लाइन है, ठीक है, और 3 क्या है बच्चों, सर्कल कितने हैं, सर्कल भी 3 है। अब आप इसमें देखिए लाइन कितने हैं, लाइन जो है बच्चों 4 है और सर्कल कितने हैं, 3 है। अब आप इसमें देखा आपने कि लाइन ऑफ सेगमेंट कितने हैं, 4 है और सर्कल भी कितने हैं, 4 है। अब आप इसमें देखिए 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने हैं, 5 है, तो लाइन सेगमेंट कितने हैं, इसमें 5 है। अब सर्कल को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, अच्छा सर्कल भी 5 है। तो आप खुद ही बताओ बच्चों, देखो इसमें 5 लाइन सेगमेंट है, 5 सर्कल है, इसमें 4 लाइन सेगमेंट है, 4 सर्कल है, इसमें 4 लाइन सेगमेंट है, 3 सर्कल्स है, इसमें 3 लाइन सेगमेंट है, 3 सर्कल है। मतलब ये तीनों तो सेम आ रहा है, बट ये जो बी पार्ट है ये क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो दिस इज द राइट आंसर। ऐसे ही आपको इसके अंदर एक डिफरेंस ढूंढना पड़ेगा। ओके, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन में देखिए। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है RUN, ठीक है, RUN, ठीक है, RUN, ठीक है। यहां पे देखो R इसमें गायब है, तो ये तो डिफरेंट हुआ ना, इसमें सभी डिजिट सेम था, राइट। इसमें भी क्या है, RUN है बच्चों, तो सेम है। इसमें भी RUN है, तो ये क्या है, सेम हो गया, ठीक है सर। अब देखो RUN ये भी है तो सेम है सर, राइट। अब इसी में तो डिफरेंट है ना, समझ रहे बात को या नहीं समझ रहे हो, है ना। तो ये क्या है, डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें R है ही नहीं, मिसिंग है, तो ये तीनों सेम आ गए, डिफरेंट आ गया। तो यही तो आपको क्वेश्चंस आंसर्स मिलेंगे। चलिए अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आपको। अब आपके देखिए एक बड़ा सा सर्कल है, इसके अंदर 3 छोटे सर्कल है। तो 3 छोटे सर्कल में देखो दिस इज द कॉमन पॉइंट, ये क्या है, 2 में कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है बच्चों, 2 सर्कल में कॉमन आ रहा है। यहाँ पे भी देखो क्या कर रहा है, 2 में सर्कल 2 में कॉमन आ रहा है। और यहाँ पे देखो ये जो पार्ट है ये तीनों में कॉमन आ रहा है, समझ रहे बात को। यहाँ 2 सर्कल में कॉमन आया, यहाँ भी 2 सर्कल में कॉमन आया, यहाँ भी 2 सर्कल में कॉमन आया। यहाँ पे जो है बच्चों तीनों सर्कल में ये कॉमन आया, 2 सर्कल में भी है
बट तीनों में भी है, तो यही तो डिफरेंट है, तो दिस इज द राइट आंसर्स। ओके, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं। अब देखो ये रेक्टेंगल्स बने हुए हैं, अब ये प्लस है, जब आप इसको रोटेट करोगे तो क्या होगा, देखो आप चाहो इनको रोटेट करके ऐसे घुमा दो तो ये पोजीशंस क्या होगा, खड़े हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको अगर रोटेट करोगे तो क्या होगा, ये उल्टा बन जाएगा, समझ रहे बात को। इसको अगर ऐसे टिल्ट करते हो, ऐसे करके घुमाओगे तो क्या होगा, ये पोजीशन आएगा, इसको ऐसे पोजीशन करोगे इक्वल हो जाएगा, और ये तो ऑलरेडी ऐसे पोजीशन है ही, बट इसको अगर आप ऐसे टिल्ट करोगे तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, तो दिस इज द राइट आंसर। ये आपको रोटेशन पे दे रखा है, आप इनको ऐसे रोटेट करोगे तो ये रिजल्ट ऐसे, आप चाहो तो ऐसे बना के देख सकते हो, खड़े करोगे तो ये आ जाएगा, है ना। इसको करोगे तो क्या होगा, अगर इसको आप ऐसे भी रोटेट करोगे तो उल्टा हो जाएगा, सो दिस इज द राइट आंसर। ऐसे ही आपको क्लू ढूंढने हैं क्वेश्चनों में। ओके, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो कह रहा है एक सर्कल है, इसमें 1 पार्ट ऑफ शेडेड है, ये आपको 2 पार्ट शेडेड है, इसमें 1 पार्ट शेडेड है, इसमें 1 पार्ट, तो ये डेफिनेटली यही आंसर होगा। बिकॉज अब आप यहाँ पर देखो बच्चों, अगर मैं इसका वैसे भी लिखूं तो ये क्या हो गया, 1/4 आ रहा है, इसको लिखोगे तो क्या होगा 2/4, यानी 1/2 आ गया, इसको करोगे तो 1/4, इसको भी लिखोगे तो 1/4, मतलब आपका सभी का जो फ्रैक्शन है 1/4 आ रहा है, 1/4 आ रहा है, बिकॉज शेडेड पार्ट बच्चे क्या होगा टोटल, है ना। तो अब यहाँ पे देखो 2 शेडेड पार्ट है तो 1/2, तो यही तो डिफरेंट हुआ, तो दिस इज द राइट आंसर्स। अंडरस्टूड। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन में देखो कह रहा है 6 में आपको ये एक क्वेश्चन दे रखा है, ये एक रेक्टेंगल है, इसको 2 पार्ट में कट कर दिया, ठीक है। मेन क्या होता है ना बच्चों, आप इनको इसमें से कुछ एक डिफरेंट देखना पड़ता है। अब आप यहाँ पे देखो ये चीज इस फिगर में क्या है, कोई कॉमन नहीं है। इस फिगर में देखो ये पार्ट क्या है, कॉमन है, ठीक है सर। इसमें ये पार्ट कॉमन दिख रहा है आपको, ठीक है सर। इसमें ये पार्ट कॉमन दिख रहा है, लेकिन इसमें तो कोई कॉमन है ही नहीं ना, समझ रहे बात को। यहाँ पे तो तीनों चीज में कॉमन दिख गया आपको, बट यहाँ पे कोई कॉमन नहीं दिखा, तो दिस इज द राइट आंसर। ये क्या होगा आपका राइट आंसर। आई होप समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन शेडेड पार्ट है, तो ध्यान देना जो एरो है ये शेडेड पार्ट को बता रहा है कि इस साइड ही है, ठीक है। यहाँ शेडेड है तो ये एरो बता रहे शेडेड पार्ट के, यहाँ शेडेड है तो ये मतलब क्या इनवर्ट बता रहा है कि शेडेड है वो इनवर्ट है। बट यहाँ जो है इस फिगर में आप देख रहे हैं कि जो एरो है ये क्या बताता है कि ये शेडेड जो है वो आउटवर्ड साइड है, मतलब बाहर के साइड है, तो ये डिफरेंट हुआ। बाकी इस तीनों में तो क्या है अंदर के तरफ बता रहे हैं, बट ये क्या बता रहे हैं बाहर के तरफ बता रहे हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए एक छोटी सी कर्व में 2 एंड पॉइंट पे क्या है लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे भी देखो एंड पॉइंट है और यहाँ पे भी एंड पॉइंट में है, बट यहाँ पे क्या मिडिल में है, तो यही एक डिफरेंट हुआ, तो ये आपके आंसर्स बन जाएंगे। चलिए अब आप यहाँ पे देखिए इस फिगर में देखो 1 2 3 3 लाइन सेगमेंट है, क्या है 3 लाइन सेगमेंट है, और 2 क्या है बच्चों एरो है, राइट। एरो कितने हैं 2 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, मतलब क्या हो गया यहाँ पे 4 लाइन सेगमेंट है, और यहाँ पे क्या है बच्चों 4 एरो है, 4 लाइन सेगमेंट है और 4 एरो है। अब आप यहाँ पे देखिए ध्यान से थोड़ा सा 1 2 3 1 2 3 4, अब यहाँ पे क्या है 4 लाइन सेगमेंट है और यहाँ पे क्या है बच्चों 2 एरो है, सॉरी 3 एरो है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या है 5 लाइन सेगमेंट है और यहाँ पे क्या है 4 एरो है। तो क्या दिखा आपको 5 लाइन सेगमेंट है तो 5 एरो है, सॉरी 5 लाइन सेगमेंट है तो 4 एरो है, ठीक है। 4 लाइन सेगमेंट है तो 3 एरो है, समझ आ रहा है कि एक कम हो रहा है। यहाँ पे देखो 4 लाइन सेगमेंट है 4 ही एरो है, तो दिस इज द राइट आंसर ना। एक्चुअली यहाँ पे हमने ABCD नहीं लिखा है बच्चों, तो आप यहाँ पे लिख दें ABCD, है ना। चलिए ABC और D हमने बना दिया, तो B इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि 4 लाइन सेगमेंट है और 4 ही एरो भी है, तो ये आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे सब में एक कम हो रहा है ना, इसीलिए। चलिए यहाँ पे भी बच्चों आप मेंशंस कर दीजिए ABCD हमने मेंशन कर दिया, ओके। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ये देखो एक एरो इस साइड की तरफ है, ये एरो इधर, तो मतलब ये जो आपको दिखाया जा रहा है, देखो ये जो है ये क्या एक एरो इस साइड है और एक एरो छोटी सी डार्क सर्कल है, इसके क्या है ये टॉप में है, राइट। मतलब ये दोनों क्या हो रहा है सेम साइड्स है, ये भी क्या है सेम साइड से, मतलब ये तो ऊपर था ये नीचे है। अब देखो यहाँ पे भी क्या है एक साइड में है, बट ये जो है वो दोनों पार्ट में है, तो दिस इज द राइट आंसर, ओके। ये क्या होगा राइट आंसर होगा।
क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों, इसमें क्या है 1 2 3, इसमें कितने 3 लाइन सेगमेंट्स हैं। इसमें आप देखो क्या 3 लाइन सेगमेंट है। इसमें कितने हैं बच्चों 4 लाइन सेगमेंट्स हैं। और इसमें क्या है लाइन सेगमेंट क्या है 0 है। इसमें लाइन सेगमेंट कितने हैं 1 2 3 4 5, मतलब 5 लाइन्स हैं। तो आपने क्या देखा, ये जो है 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, ये क्या है 4 लाइन सेगमेंट मिलके बना है, और ये क्या है 5 लाइन सेगमेंट के मिलके बना है। बट ये एक सर्कल है जो एक कर्व लाइन से मिलके बना है, तो यही तो अलग हुआ ना सबसे, राइट। तो दिस इज द राइट आंसर। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें एक सर्कल है, इसमें दो आपको हॉरिजॉन्टल यानी आप इसमें कह सकते हैं पैरेलल लाइन दे रखा है। अब यहाँ पे भी क्या है 2 पैरेलल लाइंस दे रखा है। इस फिगर में भी क्या है 2 पैरेलल लाइन दे रखा है। इस फिगर में भी क्या है 2 पैरेलल लाइन दे रखा है। तो आपने इसमें क्या देखा डिफरेंस, देखो डिफरेंस क्या है, इसमें देखो हॉरिजॉन्टली है, ठीक है, इसमें भी हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस है, इसमें भी क्या हॉरिजॉन्टली पैरेलल लाइन। बट इस फिगर में क्या है बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन तो है लेकिन वर्टिकल है, राइट, क्या है वर्टिकल है। तो दिस इज द राइट आंसर। अंडरस्टूड। तो ये आपको रीजन ढूंढने, ये आपको क्लू ढूंढने। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।